आज के वीडियो में हम लोग देख रहे हैं क्लास 11 हम लोग देख रहे हैं, बायोलॉजी देख रहे हैं। चैप्टर 2 है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में हम देखते हैं। चैप्टर 1 में हम लोगों ने देखा था कि बहुत तरह के जो हैं एनिमल और प्लांट्स हैं, तो वो जितने तरह के एनिमल और प्लांट है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। करीब 1.7 to 1.8 मिलियन एनिमल और प्लांट है। तो ये सारे को क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे, कैसे क्लासिफाई करेंगे 1.7 to 1.8 नॉन। ये जो 1.7 है इसके बारे में हम लोग जानते हैं, तो इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हम लोग कैसे करते हैं। बायोलॉजी में क्लासिफिकेशन करते समय क्या क्या नियम कानून इसमें हैं, क्या मेथड्स हैं, किस आधार पे हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करते हैं। कह रहा है कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज़ द साइंटिफिक प्रोसीजर। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या है? ये साइंटिफिक प्रोसीजर है, ये वैज्ञानिक पद्धति है, उसके अनुसार जो है हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं। और इस वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार हम लोग जो है इसको अरेंज करते हैं। अरेंज कैसे करते हैं? अरेंज करते हैं, किसको अरेंज करते हैं? ऑर्गेनिज्म को अरेंज करते हैं। किस में अरेंज करते हैं? ग्रुप में करते हैं अरेंज। हम लोग ग्रुप में अरेंज करते हैं और इसके बाद जो है ग्रुप में करने के बाद इसको फिर हम लोग सब ग्रुप में अरेंज करते हैं। किसके आधार पे करते हैं हम लोग? ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलरिटीज़। क्या इसमें सिमिलरिटीज़ हैं? ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज़, क्या सिमिलरिटीज़ हैं उसके आधार पे हम लोग करते हैं। और डिसमिलरिटीज़ क्या है? सिमिलरिटीज़ और डिसमिलरिटीज़ क्या है उसके आधार पे जो है हम लोग ग्रुप करते हैं, ग्रुप सब ग्रुप में करते हैं। एंड प्लेसिंग ग्रुप इनटू ए हायरार्की ऑफ कैटेगरीज। ये हायरार्की ऑफ कैटेगरीज में हम लोग इसको ग्रुप करते हैं। तो अब दूसरा टॉपिक ये आता है कि इम्पोर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है। इम्पोर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन के क्या फ़ायदे हैं, क्लासिफिकेशन से क्या फ़ायदे हैं, इसका इम्पोर्टेंस क्या है। इम्पोर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन, तो इम्पोर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन में बता रहा है इट इज़ नॉट पॉसिबल टू स्टडी एवरी ऑर्गेनिज्म। ये कह रहा है कि जितने सारे हैं 1.7 जो है 1.7 to 1.8 मिलियन जो है एनिमल और प्लांट है, सबके बारे में एक साथ स्टडी करना जो है ये संभव नहीं है। इसलिए उसको ग्रुप में जो है डिवाइड किया जाता है। कह रहे इट इज़ नॉट पॉसिबल टू स्टडी एवरी ऑर्गेनिज्म। सारे ऑर्गेनिज्म को जो है स्टडी करना साथ में संभव नहीं है। कह रहा है कि स्टडी ऑफ वन और टू ऑर्गेनिज्म ऑफ ए ग्रुप। अगर किसी भी ग्रुप का एक या दो ऑर्गेनिज्म, वन ऑर्गेनिज्म या दो ऑर्गेनिज्म के बारे में जान गया पूरे ग्रुप के बारे में, तो उस ग्रुप की क्या प्रॉपर्टी है हम लोग जान जाएंगे। आगे ये बता रहा है कि एक या दो के बारे में जानकारी हो जा रही है तो दैट गिव्स सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन, पूरी जानकारी मिल जा रही है कि और सारे ऑर्गेनिज्म में इसी तरह की स्ट्रक्चर होगी, इसी तरह की ऑर्गेनाइजेशन होगी। अबाउट द एसेंशियल फीचर ऑफ ग्रुप, तो एक या दो ऑर्गेनिज्म के बारे में जानकारी अगर हो जा रहा है तो हम लोग पूरे ग्रुप के बारे में जानते हैं। अबाउट द एसेंशियल फीचर ऑफ ग्रुप, उस ग्रुप की क्या फीचर्स हैं केवल एक या दो ऑर्गेनिज्म के ही ज्ञान से हमें पता चल जाता है। वन और टू ऑर्गेनिज्म इन ए ग्रुप के बारे में स्टडी कर दिए तो पूरे ग्रुप के बारे में हमें जानकारी मिल जा रही है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन। कह रहा है कि ये हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन हो रहा है। जब भी कोई नया ऑर्गेनिज्म आता है तो इन्फॉर्मेशन रहने से कि किस ग्रुप के जैसा इसका करेक्टर है, हम लोग न्यू ऑर्गेनिज्म को उसी ग्रुप में हम लोग प्लेस कर देते हैं। तीसरा जो है बता रहा है कि क्लासिफिकेशन हेल्प इन नोइंग। क्लासिफिकेशन जो है मदद करता है, क्या चीज़ें मदद करता है? नोइंग, जानने में मदद करता है। क्या जानने में मदद करता है? ये रिलेशनशिप, क्या रिलेशनशिप है अमोंग डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, जो दूसरे ग्रुप के ऑर्गेनिज्म हैं उसमें क्या रिलेशनशिप है, ये रिलेशनशिप जानने में मदद करता है। कह रहा है कि क्लासिफिकेशन हेल्प इन नोइंग द रिलेशनशिप
अमॉन्ग्स डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये जो दूसरे ग्रुप के ऑर्गेनिज्म है उससे क्या रिलेशनशिप है ये जानने में जो है मदद मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट ये बता रहा है द ऑर्गेनिज्म ऑफ ए पास्ट कैन नॉट बी स्टडीड विदाउट द प्रॉपर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। कह रहा है कि जब तक प्रॉपर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन नहीं होगा तब तक हमें जानने में बहुत परेशानी होगी। यहाँ पे दोबारा देखते हैं, ऑर्गेनिज्म ऑफ पास्ट कैन नॉट बी स्टडीज विदाउट प्रॉपर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। प्रॉपर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन नहीं होगा तो हमें प्रॉब्लम और परेशानी ही केवल होगी। कह रहा है कि क्लासिफिकेशन जो है ये 3 तरह का क्लासिफिकेशन ये है अभी तक जो नॉन टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन है, ये 3 तरह के क्लासिफिकेशन है। पहला है आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, दूसरा है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन और तीसरा है फाइलोजेनिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो ये 3 तरह के क्लासिफिकेशन हैं, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन और फाइलोजेनिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो टोटल नंबर ऑफ क्लासिफिकेशन जो अभी तक है हमारे पास वो 3 तरह के क्लासिफिकेशन के बारे में जिक्र होता है, आर्टिफिशियल, नेचुरल एंड फाइलोजेनिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब हम लोग 1 बाई 1 करके हम लोग देखते हैं कि आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ये क्या है। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में ये बता रहा है कि ओनली वन और टू मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड। इसमें बता रहा है कि 1 या 2 जो है मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, जो कैरेक्टर बाहर से दिख रहा है, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, जो एक्सटर्नल कैरेक्टर है उसको मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर बोलते हैं। कैरेक्टर फॉर ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड। इसमें जैसे कि है ये फ्लावरिंग एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट का हम लोग करेंगे तो 2 तरह से डिवाइड कर देंगे। एक जो है हम लोग कर देंगे फ्लावरिंग प्लांट और दूसरा कर देंगे नॉन फ्लावरिंग प्लांट। इसके अलावा ये एनीमा और फिर एनीमा में हम लोग कर देंगे। ये जो है अरिस्टोटल ने इस तरह का क्लासिफिकेशन दिया था, अरिस्टोटल ने ये क्लासिफिकेशन दिया था आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। फिर हम लोग देखते हैं नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट जो है ये हमारा है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है? टेक्स इनटू कंसिडरेशन ऑफ comparable study of a number of character so as to bring about natural similarities and dissimilarities। जो natural similarities हैं और dissimilarities हैं, and hence natural relationship among the organism। ये जो है नेचुरल जो है इसमें ये कंसिडरेशन होता है। बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन भी इसको कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? बेंथम एंड हुकर। ये नेचुरल सिस्टम ऑफ जो है नेचुरली इसमें दिखाया जाता है कि नेचुरली इसमें क्या सिमिलरिटीज़ हैं और क्या डिसिमिलरिटीज़ हैं। तो बेंथम एंड हुकर का जो क्लासिफिकेशन है उसको हम लोग नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं। अब आ रहा है तीसरा इम्पॉर्टेंट है ये फाइलोजेनिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये फाइलोजेनिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है? कर रहा है ये कि ये जो है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, हम लोग जैसे जानते हैं कि ह्यूमन का विकास जो हुआ है, ह्यूमन जो है के जो है पूर्वज जो थे, जिससे ह्यूमन का इवोल्यूशन होता है, मंकी चिंपैनीज वगैरह से जो है ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ है, उसी तरह से ये कह रहा है कि ये फाइलोजेनिक है। ये इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के आधार पे ये इसको किया गया है। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के आधार पे फाइलोजेनिक रिलेशनशिप को किया गया है। कह रहा है कि इन दिस सिस्टम ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ अर्थ। ये इवोल्यूशन ऑफ अर्थ कैसे हुआ है उसके आधार पे, फ्रॉम प्रिमिटिव टू हाईली इवॉल्व्ड। इवोल्यूशन ऑफ अर्थ पे किसी भी प्राणी का जो है, किसी भी एनिमल प्लांट का इवोल्यूशन ऑफ अर्थ कैसे हुआ है, इसके आधार पे ये दे रहा है। कह रहा है कि ये फ्रॉम प्रिमिटिव टू हाईली इवॉल्व्ड, प्रारंभिक अवस्था से लेके प्रिमिटिव टू हाईली इवॉल्व्ड अवस्था जो है उसके आधार पे किया जाता है। और इसको जो है एंगलर और प्रेंटिल क्लासिफिकेशन भी कहते हैं, हॉचिंसन क्लासिफिकेशन इसको भी कहते हैं।
ये इन्होंने जो क्लासिफिकेशन दिया था इंगलर, प्रेंटिल एंड हचिंसन ने, इसी को हम लोग फाइलोजेनिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, 3 तरह के हमारे पास सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है। तीनों सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है? एक आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, दूसरा नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, और तीसरा जो है फाइलोजेनिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है। 3 तरह के क्लासिफिकेशन है हमारे पास। अब बता रहा है कि डिपेंडिंग ऑफ द टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग अ किंगडम सिस्टम। कह रहा है कि ये जो है टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन, ये जो है जो टाइप सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है उसके आधार पे ऑर्गेनिज्म हैं उनको अलग अलग किंगडम में बांटा गया है। तो ये किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इसको कहते हैं, किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग किंगडम दिया था, उसके आधार पे जो है इसको किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बोलते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले जो है 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया था। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सबसे पहले दिया गया था। इस 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में बताया गया, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में ये बताया गया कि किंगडम जो हैं ये 2 तरह के होते हैं। एक प्लांटी किंगडम होता है और दूसरा एनिमेलिया किंगडम होता है। तो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सबसे पहले आया, और 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में पहला किंगडम प्लांटी आया और दूसरा किंगडम जो है एनिमेलिया आया। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के बाद जो है एक और थोड़ा सा इम्प्रूव क्लासिफिकेशन दिया गया, उसको 3 किंगडम क्लासिफिकेशन बोलते हैं। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन में पहले क्या आया? पहले प्लांटी आया, फिर जो है प्रोटिस्टा आया, और फिर जो है एनिमेलिया आया। 2 किंगडम से अलग इसमें क्या है, एक प्रोटिस्टा को जोड़ दिया गया। प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर वाले ऑर्गेनिज्म थे, इसमें इसको जोड़ दिया गया प्रोटिस्टा को। तो इसको जो है 3 किंगडम क्लासिफिकेशन कहते हैं। 2 किंगडम में क्या क्या था? 2 किंगडम में एक किंगडम प्लांटी था और किंगडम एनिमेलिया था। 3 किंगडम में क्या गया, एक प्रोटिस्टा अलग से किंगडम जोड़ दिया गया। उसके बाद जो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आया। अभी लेटेस्ट में जो है ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हम लोग को पढ़ना है एनसीईआरटी के अनुसार। तो इसमें जो है पहले से जो था हमारे पास 2 किंगडम के अनुसार जो है ये प्लांटी था, एनिमेलिया था। 3 किंगडम के अनुसार जो है ये प्रोटिस्टा था। इसमें जो है मोनेरा और फंजाई जो है ये 2 अलग अलग आ गए 5 किंगडम में। एक मोनेरा आ गया, किंगडम मोनेरा, और दूसरा किंगडम फंजाई, ये आ गए। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या क्या है ये हमें बराबर क्वेश्चन ये पूछता है एग्ज़ाम में कि राइट द 5 नेम ऑफ 5 किंगडम, राइट द नेम ऑफ 5 किंगडम। तो पहला कहेंगे मोनेरा, दूसरा कहेंगे हम लोग प्रोटिस्टा, तीसरा कहेंगे फंजाई, चौथा कहेंगे प्लांटी, और 5वां कहेंगे हम लोग एनिमेलिया। तो ये 5 किंगडम हो गए। ये 5 का नाम हम लोग को याद रखना है, क्योंकि एग्ज़ाम में बराबर पूछता है कि राइट द 5 किंगडम, नेम ऑफ 5 किंगडम। अब ये बता रहा है कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन जो था, इन 2 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिज्म आर ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल जो है इसके आधार पे ये दिया गया था। प्रपोज्ड बाय लीनियस ने इसको प्रपोज किया गया था। ये 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किसके आधार पे दिया गया था? जिसमें सेल वॉल है एक में और एक में सेल वॉल नहीं है। तो सेल वॉल जो था ये क्राइटेरिया था 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में। तो सेल वॉल जैसा कि जानते हैं हम लोग कि प्लांट में होता है और एनिमल में सेल वॉल नहीं होता है। तो 2 किंगडम दिया गया था, एक प्लांटी नाम दिया गया और दूसरे को क्या नाम दिया गया? एनिमेलिया नाम दिया गया। कह रहा है कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन जो दिया गया ये लीनियस के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा दिया गया? ये लीनियस साइंटिस्ट थे, ये लीनियस, कैरोलस लीनियस इनका पूरा नाम था। कैरोलस लीनियस को हम लोग फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी बोलते हैं। क्वेश्चन आता है हु इज़ द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, तो हम लोग बोलेंगे कैरोलस लीनियस इज़ द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी।
तो कैरोलस लिनियस ने 2 सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था। उसके बाद जो है 3 किंगडम क्लासिफिकेशन आया। ये 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, इसको हैकेल सेपरेटेड। ये हैकेल ने क्या किया, एक साइंटिस्ट का नाम है हैकेल ने क्या किया, यूनिसेलुलर जो एनिमल थे, जो भी यूनिसेलुलर एनिमल थे, जैसे कि अलगी था और क्या है यूनिसेलुलर में फंजाई है, ये इनको जो है एक अलग नाम दे दिया गया, एक अलग उनको ग्रुप दे दिया गया। ये लैक ऑफ टिश्यू डिफ्रेंशिएशन, इसमें टिश्यू डिफ्रेंशिएशन नहीं है यूनिसेलुलर वाले में। यूनिसेलुलर वाले में क्या है कि अलग अलग तरह के टिश्यू डिफ्रेंशिएशन नहीं है, तो इनको एक नया किंगडम दे दिया गया। उस नया किंगडम का क्या नाम था, प्रोटिस्टा था। ये उस नया किंगडम का नाम प्रोटिस्टा था। तो ये जो है 3 किंगडम क्लासिफिकेशन ना किसने दिया, ये हैकेल के द्वारा ये दिया गया। प्रोटिस्टा को उन्होंने एक अलग जो है किंगडम बना दिया। किसके आधार पे दिया गया, ये टिश्यू डिफ्रेंशिएशन के आधार पे दिया गया। अब बताया जा रहा है कि 5 किंगडम सिस्टम जो है ये किसने दिया है, ये R.H. विटिकर ने दिया। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु हैज़ गिवन द 5 सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो आंसर होगा R.H. विटिकर गिवन द 5 सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। किसने दिया 5 सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर बताइए, आपका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा R.H. विटिकर हैज़ गिवन द 5 सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो R.H. विटिकर ने क्या किया, डिवाइडेड ऑल ऑर्गेनिज्म इनटू 5 किंगडम। उन्होंने 5 किंगडम में डिवाइड कर दिया ऑल ऑर्गेनिज्म को। कितने किंगडम में इन्होंने डिवाइड किया, 5 किंगडम में इन्होंने डिवाइड किया। कैसे, किस आधार पे किया, ऑर्डर टू डेवलप अ फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन। ये जो है फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन के आधार पे इन्होंने किया। अब हम लोग देखते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में पहला किंगडम जो है वो है मोनेरा। पहला किंगडम जो है किंगडम मोनेरा, ये है 5 सिस्टम क्लासिफिकेशन में। कह रहा है कि किंगडम मोनेरा जो है ये इंक्लूड कर रहा है, क्या क्या कर रहा है, प्रोकैरियोट्स, ऑल प्रोकैरियोट्स। कौन से प्रोकैरियोट्स, ऑल प्रोकैरियोट्स। इसके अलावा जो है ये माइकोप्लाज्मा भी है इसमें। क्या है ये, माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरिया है और एक्टिनोमाइसिटीज़ हैं इसमें। तो प्रोकैरियोट्स जो हैं इसमें तो है ही। ऑल प्रोकैरियोट्स, कौन कौन से प्रोकैरियोट्स, जैसे कि माइकोप्लाज्मा हो गया, बैक्टीरिया हो गया, एक्टिनोमाइसिटीज़ हो गया और साइनोबैक्टीरिया, ये सभी को कहाँ रखा गया, किंगडम मोनेरा में रखा गया, किंगडम मोनेरा। तो अब हम लोग देखते हैं कि किंगडम मोनेरा के जो हैं ये प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं, किंगडम मोनेरा के क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ जो है किंगडम मोनेरा का, फर्स्ट प्रॉपर्टी, अगर क्वेश्चन आएगा कि राइट द प्रॉपर्टी ऑफ किंगडम मोनेरा, तो हम लोग लिखेंगे कि ये यूनिसेलुलर होते हैं, सिंगल सेल के होते हैं। दूसरा प्रोकैरियोट्स होते हैं। प्रोकैरियोट्स मतलब इसमें डिफिनिट न्यूक्लियस नहीं होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं इसमें होता है, इसलिए प्रोकैरियोट्स कहते हैं। और इसमें क्या कहेंगे, कंटेन द मोस्ट प्रिमिटिव ऑफ लिविंग फॉर्म। ये कैसा है, ये मोस्ट प्रिमिटिव ऑफ लिविंग फॉर्म है, सबसे जो है पुराना ये लिविंग फॉर्म है। दूसरा पॉइंट हम लोग क्या लिखेंगे, किंगडम मोनेरा के बारे में दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, लिखेंगे द सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक। सेल्स जो है उसके क्या होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट हम लोग इसी में लिखेंगे कि सेल वॉल इज़ जनरली प्रेजेंट। इसमें सेल वॉल जनरली प्रेजेंट रहता है, एक माइक्रोस्कोपिक होता है और सेल वॉल जो है इसमें प्रेजेंट होता है। तीसरा पॉइंट हम लोग लिखेंगे कि जेनेटिक मटेरियल, जो जेनेटिक मटेरियल है न्यूक्लियस के भीतर, आर नॉट ऑर्गेनाइज, ये ऑर्गेनाइज नहीं है, इनटू न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में ये ऑर्गेनाइज नहीं है। और इसका जो डीएनए होता है वो नेकेड डीएनए होता है। डीएनए कैसा होता है, ये नेकेड डीएनए होता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लिखेंगे कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट। जो भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हैं जैसे क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स जो हैं इसमें एब्सेंट होते हैं।
और पांचवा पॉइंट लिखेंगे कि रिप्रोडक्शन इज एसेक्सुअल, मतलब इसमें अलग अलग मेल और फीमेल नहीं होता है, एसेक्सुअल ये इसमें रिप्रोडक्शन होता है। एक्सेप्ट एक जीन रिकॉम्बिनेशन होता है, इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इक्विवेलेंट ऐसा माना जा सकता है। तो इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है एक्सेप्ट जीन रिकॉम्बिनेशन के। छठा बता रहा है कि फ्लैगेला में बी प्रेजेंट, फ्लैगेला क्या है, में बी प्रेजेंट हो सकता है, और आर ऑफ सिंगल स्टैंडर्ड, ये फ्लैगेला जो होंगे वो सिंगल स्टैंडर्ड होंगे। फ्लैगेला कैसे होंगे, ये सिंगल स्टैंडर्ड होंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछता है मोनेरा में फ्लैगेला कैसे हैं, तो सिंगल स्टैंडर्ड हैं, ये हमें लिखना होता है। अब हम लोग देख रहे हैं कि इसका एग्जाम्पल क्या क्या है, एग्जाम्पल ऑफ किंगडम मोनेरा। तो एग्जाम्पल में हम लोग कहेंगे ब्लू ग्रीन अलगी इसका एग्जाम्पल है, और ब्लू ग्रीन के अलावा जो है बैक्टीरिया इसका एग्जाम्पल है, ETC हम लोग लिखेंगे। कह रहा है कि बैक्टीरिया आर मोस्ट एबंडेंट, बैक्टीरिया जो है ये मोस्ट एबंडेंट है। बैक्टीरिया क्या है, ये मोस्ट एबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बहुत बड़ी संख्या में ये पाए जाते हैं। एंड कैन सर्वाइव इन ऑल काइंड ऑफ क्लाइमेट, और ये कहाँ कहाँ सर्वाइव कर सकते हैं, ऑल काइंड ऑफ क्लाइमेट, हर तरह के, गर्मी में, ठंडा में, बरसात में, धूप में, हर जगह ऑल काइंड ऑफ इन्वायरमेंट में बैक्टीरिया पाए जाते हैं। अब हम लोग देख रहे हैं टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया कितने तरह के हैं। तो बैक्टीरिया जो है, एक बैक्टीरिया को जो स्फेरिकल शेप गोल गोल होता है उसको कोकस कहते हैं। एक बैक्टीरिया जो रॉड शेप्ड होता है उसको बैसिलस हम लोग बोलते हैं। एक बैक्टीरिया जो है स्पाइरल और क्वाइल्ड शेप का होता है उसको स्पाइरेलम बोलते हैं। एक बैक्टीरिया जो कॉमा शेप का होता है उसको वाइब्रियो बोलते हैं। तो चार तरह के हम लोग बैक्टीरिया यहाँ पे देख रहे हैं। चार तरह के कौन कौन से बैक्टीरिया है, कोकस है, स्फेरिकल शेप्ड होता है, बैसिलस है, रॉड शेप्ड होता है, स्पाइरेलम है, स्पाइरेलम ये क्वाइल्ड या स्पाइरल होता है, एक वाइब्रियो है जो कि कॉमा शेप्ड होता है। तो ये हो गया बैक्टीरिया के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी। यहाँ पे हम लोग इसका डायग्राम देख रहे हैं कि बैक्टीरिया का कैसा डायग्राम है। गोल गोल जो है इसको कोकस या कॉकी बोल रहे हैं, यहाँ पे रॉड शेप्ड है जो है ये, कॉमा शेप्ड इसको रॉड शेप्ड है ये, बैसिली बोल रहे हैं, स्प्रिंग जैसा है इसको एस्पेरिला बोलते हैं, और जो कॉमा शेप्ड है इसको वाइब्रियो बोलते हैं, ये कॉमा शेप्ड। चारों का डायग्राम हम लोग अपने नोटबुक में उतारने की कोशिश करेंगे। आगे बता रहा है ये किंगडम मोनेरा के बारे में हम लोग देख रहे हैं कि ये जो किंगडम मोनेरा है दे आर ग्रुप ऑफ मोस्ट प्रिमिटिव प्रोकैरियोट्स। ये किंगडम मोनेरा जो है ये मोस्ट प्रिमिटिव प्रोकैरियोट्स होता है, which live under most hostile which live under most hostile condition में भी ये जीवित रह सकता है। जैसे कि एक्सट्रीम साल्टी एरिया, जो बहुत खारे पानी का एरिया है, उस तरह के वैसे बैक्टीरिया को होलोफिल्स हम लोग बोलते हैं। क्वेश्चन आता है कि हेलोफिल्स किस तरह के जगह पे रहते हैं। क्वेश्चन क्या आएगा, हेलोफिल्स किस तरह की जगह पे आएगा, तो हम लोग बोलेंगे कि एक्सट्रीम सॉल्टी एरिया में होलोफिल्स रह सकता है। फिर कहेगा कि थर्मो एसिडोफिल्स किसको कहते हैं, थर्मो एसिडोफिल्स, तो हम लोग बोलेंगे जो हॉट स्प्रिंग में रहता है उसको थर्मो एसिडोफिल्स बोलेंगे। इसके अलावा जो है फिर पूछता है कि मिथेनोजेंस किसको कहेंगे, तो ऐसे प्रोकैरियोट्स जो मार्सी एरिया दलदली जगह पे रहते हैं उसको मिथेनोजेंस बोलेंगे हम लोग। कह रहा है कि दे डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन हैविंग अ डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर। कह रहा है कि ये जो हैं अलग अलग तरह के, क्या अलग अलग तरह के हैं, ये आपके जैसे हेलोफिल्स हो गए, मिथेनोजेंस हो गए, थर्मोएसिडोफिल्स हो गए, ये सारे डिफर करते हैं दूसरे से। कैसे, ये इनका सेल वॉल स्ट्रक्चर है उसके आधार पे ये डिफरेंट होते हैं। इनके सेल वॉल में एब्सेंस ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेंस होता है, सेल वॉल में ये एब्सेंस ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेंस होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये एब्सेंस ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेंस होता है, कहाँ पे, सेल वॉल के स्ट्रक्चर में।
आगे बता रहा है कि मिथेनोजेंस जो बैक्टीरिया है, ये मिथेनोजेंस जो बैक्टीरिया हैं किंगडम प्रोकैरियोट्स हैं, ये प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे? गट ऑफ सेवरल रूमिनेंट एनिमल। रूमिनेंट एनिमल जो घास फूस खाता है वो रूमिनेंट एनिमल हो गया। कौन कौन सा है? काऊ है, बेफेलोज हैं, इसके ये आंत में रहता है, पेट में रहता है। विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर, वही जो है रिस्पॉन्सिबल है क्या चीज़ के लिए? रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। वही जो है क्या करते हैं बैक्टीरिया? बायोगैस बनाते हैं। बायोगैस किसको कहते हैं? मीथेन को। कहाँ से बनाते हैं? फ्रॉम डंग्स ऑफ दोज एनिमल्स। ये जो डंग्स हैं इसी से ये जो है मीथेन ये बनाते हैं। अब किंगडम मोनेरा का जो है दूसरा पार्ट हम लोग देखते हैं। इसमें यू बैक्टीरिया भी होते हैं। यू बैक्टीरिया, ये यू बैक्टीरिया क्या है? इसी को ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं। यू बैक्टीरिया को हम लोग ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं। दे आर कॉल्ड एज यू बैक्टीरिया। आगे बता रहा है कि द कॉमन रिजिड सेल वॉल, इसमें क्या होता है? दे कॉन्टेन रिजिड सेल वॉल। इसका सेल वॉल कैसा होता है? रिजिड होता है। कह रहा है इफ मोटाइल, अगर वो चलता फिरता है, मोटाइल है, तो उसमें फ्लैगजिलम होगा। उस बैक्टीरिया में क्या होगा? फ्लैगजिलम होगा। साइनोबैक्टीरिया जो है और ब्लू ग्रीन अलगी, साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन अलगी जो है ये ग्राम पॉजिटिव फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं। क्वेश्चन पूछता है गिव द एग्जांपल ऑफ ग्राम पॉजिटिव फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, तो उसमें हम लोग कहेंगे कि साइनोबैक्टीरिया हैं। ये साइनोबैक्टीरिया हैं और ब्लू ग्रीन अलगी हैं। साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन अलगी हैं। ये क्या हैं? ग्राम पॉजिटिव फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं। ये क्या है? ग्राम पॉजिटिव फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है। आगे बता रहा है कि दे कॉन्टेन क्लोरोफिल एंड दे कॉन्टेन क्लोरोफिल ए। इसमें क्या होता है? क्लोरोफिल ए होता है। ये क्लोरोफिल ए होता है, ए। इसके अलावा कैरोटीनॉइड्स होता है, कैरोटीनॉइड्स किसमें? साइनोबैक्टीरिया में और ब्लू ग्रीन अलगी में। ये बता रहा है। कह रहा है कि दे में भी यूनिसेलुलर। ये कैसे हो सकते हैं? ये या तो यूनिसेलुलर हो सकते हैं, या कॉलोनियल हो सकते हैं, या फिर फिलामेंटस ये हो सकते हैं। इसके अलावा ये कहाँ कहाँ रहते हैं? ये कहाँ रहते हैं आपके? ये फ्रेश वाटर में रह सकते हैं, मैराइन वाटर में रह सकते हैं, या टेरेस्ट्रियल ज़मीन पे ये रह सकते हैं। कह रहा है कि सम ऑफ हैव, कह रहा है कि इसमें से सम ऑफ देम हैव स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होता है, उसको हेटेरोसिस्ट बोलते हैं। क्या कहते हैं इसको? हेटेरोसिस्ट। स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर है हेटेरोसिस्ट। टू परफॉर्म नाइट्रोजन फिक्सेशन। वो हेटेरोसिस्ट जो है ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। क्वेश्चन आता है कि राइट द नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म जिसमें ये हेटेरोसिस्ट होता है, तो हम लोग लिखेंगे नॉस्टॉक और एनाबेना में हेटेरोसिस्ट होता है। किस में होता है? नॉस्टॉक और एनाबेना। नाम याद रहेगा आपको, नॉस्टॉक और एनाबेना। अब आगे चलते हैं हम लोग कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया के बारे में। नेक्स्ट ये यू बैक्टीरिया के बाद जो है ये कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया ये आया। ये कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो है ऑक्सीडाइज करता है ऑर्गेनिक सबस्टांस। इनऑर्गेनिक सबस्टांस को ये करता है, जैसे नाइट्रेट को करता है, नाइट्राइट को करता है, अमोनिया को करता है। ये चीज़ों को वो ऑक्सीडाइज कर रहा है। नाइट्रेट, नाइट्राइट और अमोनिया, इसको जो है कहाँ ऑक्सीडाइज कर रहा है? क्यों कर रहा है? तो ये प्रोड्यूस एनर्जी के लिए कर रहा है, एनर्जी के लिए। एक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होता है और ये कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया है। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया क्या कर रहा है? ऑक्सीडाइज कर रहा है। इनऑर्गेनिक सबस्टांस को ये ऑक्सीडाइज कर रहा है। क्यों ऑक्सीडाइज कर रहा है? तो ये एनर्जी के लिए। एंड हेल्प इन रिसाइकलिंग ऑफ नाइट्रोजन, और जो है ये रिसाइकलिंग में मदद करते हैं। किस चीज़ के रिसाइकलिंग में? नाइट्रोजन के रिसाइकलिंग में मदद करते हैं, फास्फोरस के रिसाइकलिंग में मदद करते हैं, और सल्फर के
रिसाइकलिंग में ये मदद करते हैं। अब आगा ये नेक्स्ट टॉपिक आपका हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया। हेट्रोट्रॉपिक कह कि ये मोस्ट एबंडेंट हैं। ये किस तरह के बैक्टीरिया हैं? मोस्ट एबंडेंट हैं। एंड एक्ट एज डिकम्पोजर, ये डिकम्पोजर की तरह ये काम करते हैं। दे आर हेल्पफुल इन, ये क्या चीज़ में हेल्पफुल है? ये हेल्पफुल हैं प्रोडक्शन ऑफ कर्ड। क्या करते हैं ये? प्रोडक्शन ऑफ कर्ड, दही बनाने में मदद करते हैं। एंटीबायोटिक बनाने में मदद करते हैं। और फिक्सिंग नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन का फिक्सेशन भी करते हैं। कहाँ पे करते हैं फिक्सेशन? ये क्वेश्चन पूछता है तो हम लोग लिखते हैं लेग्यूमिनस प्लांट में ये फिक्सेशन करते हैं। कह रहा है कि सम ऑफ द एम आर, जो कुछ हैं बैक्टीरिया वो क्या करते हैं? पैथोजेनिक होते हैं, वो डिजीज़ फैलाते हैं, पैथोजेनिक होते हैं। कह रहा है कि काउज डिजीजेस, तो कौन कौन सा डिजीज़ हैं जो बैक्टीरिया से होता है? तो बहुत सारी डिजीजेज हैं जो बैक्टीरिया से होता है। पहला है इसमें कोलेरा, दूसरा है टाइफॉइड, तीसरा है टेटनस और चौथा है साइट्रस कैंकर। तो ये बीमारियां जो हैं, साइट्रस कैंकर ये प्लांट की बीमारी है और टेटनस, कोलेरा, टाइफॉइड जो है ये एनिमल की बीमारी है। हम लोग देख रहे हैं बैक्टीरिया जो है यहाँ पे यू बैक्टीरिया को हम लोगों ने यू बैक्टीरिया को दो भागों में बांटा। एक तो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया में बांटा और दूसरा जो है हम लोगों ने हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया में बांटा। ये ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया जो है ये दो तरह की हो सकती हैं। या तो ये फोटोसिंथेसिस अपना जनरल करती हैं या तो फिर जो है ये केमिकल से अपना एनर्जी लेती हैं। तो जो अपना फोटोसिंथेसिस करेगा उसको हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेटिक, और जो केमिकल से अपना एनर्जी लेगा उसको कीमोसिंथेटिक बोलते हैं। तो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया का एग्जाम्पल क्या क्या है? तो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है ब्लू ग्रीन अलगी, नॉस्टॉक और एनाबेना। और कीमोसिंथेटिक का जो है कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, इसका एग्जाम्पल क्या है? वेस्टी, मेंटिफेरा एंड कैलिप्टोजेना, ये कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है। एग्ज़ाम में बराबर पूछता है कि आप एग्जाम्पल बताइए क्या है। अब ये बता रहा है एक, हम लोग किंगडम मोनेरा में देख रहे थे कि तो किंगडम मोनेरा में था कि माइकोप्लाज्मा इज़ अ पार्ट ऑफ किंगडम मोनेरा। तो ये माइकोप्लाज्मा क्या है? माइकोप्लाज्मा जो है ये क्या है? कह रहा है कि माइकोप्लाज्मा जो है सिंपलेस्ट फ्री लिविंग प्रोकैरियोट्स है। क्वेश्चन आएगा कि नेम द सिंपलेस्ट फ्री लिविंग प्रोकैरियोट्स, तो आंसर होगा हमारा माइकोप्लाज्मा। कह रहा है कि दे आर ऑल्सो नॉन एज, कह रहा है कि माइकोप्लाज्मा को पीपीएलओ भी बोलते हैं। माइकोप्लाज्मा को क्या बोलते हैं? पीपीएलओ। क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू मीन बाय पीपीएलओ? तो हम लोग पीपीएलओ के बारे में लिखेंगे। पीपीएलओ का फुल फॉर्म होता है प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। पीपीएलओ का फुल फॉर्म क्या होता है? प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। इसमें क्या होता है कि दे लैक सेल वॉल, इसमें सेल वॉल नहीं होता है। कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, ये बिना ऑक्सीजन का भी सर्वाइव कर सकता है। कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। आगे बता रहा है कि दे काउज डिजीज इन प्लांट एंड एनिमल, ये क्या करता है? प्लांट में और एनिमल में ये डिजीज काउज करता है। प्लांट में और एनिमल में ये क्या करता है? डिजीज काउज करता है। लाइए अब हम लोग देखते हैं प्रोटिस्टा के बारे में। प्रोटिस्टा क्या है? ये दूसरा किंगडम है। 5 सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में प्रोटिस्टा जो है दूसरा किंगडम है। 5 सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में प्रोटिस्टा दूसरा किंगडम है। और प्रोटिस्टा में क्या क्या इंक्लूड्स होते हैं? तो प्रोटिस्टा में जो है क्राइसोफाइट्स और डाइनोफ्लैगेलेट्स, यूग्लिनोइड्स और स्लाइम मोल्ड्स। और यहाँ स्लाइम मोल्ड्स ये एग्ज़ाम में पूछता है कि क्या क्या एग्जाम्पल हैं प्रोटिस्ट के। तो हम लोग लिखेंगे कि किंगडम प्रोटिस्ट के ये एग्जाम्पल हैं क्राइसोफाइट्स, दूसरा डाइनोफ्लैगेलेट्स, तीसरा यूग्लिनोइड्स और चौथा जो है स्लाइम मोल्ड्स और पांचवा है प्रोटोजोअन्स।
ये प्रोटोजोअन्स वगैरह के बारे में तो हम लोग जानते हैं। प्रोटोजोअन्स का एग्जाम्पल होता है अमीबा, ये प्रोटोजोअन्स में। तो ये प्रोटिस्टा में ये आते हैं, आपका प्रोटोजोअन्स भी आता है। अब हम लोग देख रहे हैं 5 नंबर का क्वेश्चन, ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि राइट द कैरेक्टर ऑफ प्रोटोजोअन्स। प्रोटोजोअन्स का आप कैरेक्टर लिखिए। तो हम लोग लिखते हैं इसमें कि प्रोटोजोअन्स के बारे में, इट इंक्लूड ऑल यूनिसेलुलर, ये सारे यूनिसेलुलर होते हैं, एंड कॉलोनियल, एक साथ कॉलोनी बना के रहते हैं, लेकिन ये यूकैरियोट्स होते हैं। कैसे होते हैं ये यूकैरियोट्स? मोनेरा में देखा था हम लोगों ने कि वो प्रोकैरियोट है, लेकिन यहाँ पे ये यूकैरियोट है। प्रोटिस्ट क्या हो गए? यूकैरियोट्स। प्रोटिस्टा के बारे में बता रहा है कि मोस्ट ऑफ देम आर एक्वाटिक फॉर्मिंग प्लैंक्टन, ये जो है एक्वाटिक होते हैं ये, और छोटे छोटे जो प्लांट आपके पाए जाते हैं, प्लांट एनिमल, वो उसको प्लैंक्टन उसको बोलते हैं। जो माइक्रोस्कोपिक प्लांट एनिमल पाया जाता है उसको प्लैंक्टन बोलते हैं। तो ये मोस्ट ऑफ देम आर एक्वाटिक, ये सारे एक्वाटिक होते हैं, और फॉर्मिंग क्या करते हैं ये? प्लैंक्टन। प्लैंक्टन क्या है? जो भी एनिमल या माइक्रोस्कोपिक एनिमल प्लांट वाटर में है उसको प्लैंक्टन बोलते हैं। कह रहा है कि ये जो है न्यूट्रिशन, अपना भोजन कैसे लेता है। तो ये भोजन के बारे में बता रहा है कि ये जो है ये अपना भोजन 2 या 3 मेथड से ले सकते हैं। ये फोटोसिंथेटिक मेथड से ले सकते हैं, सैप्रोफाइटिक मेथड से ये ले सकते हैं, या पैरासिटिक या होलोजोइक, ये मेथड इसके हैं। तो प्रोटिस्टा का न्यूट्रिशन क्या हो गया? पहला फोटोसिंथेटिक, दूसरा सैप्रोफाइटिक, तीसरा पैरासिटिक, चौथा ये होलोजोइक, ये हमारा है। और इसमें अगर फ्लैगजिला प्रेजेंट रहेगा, इफ फ्लैगजिला इफ प्रेजेंट, ये जो है 11 स्टैंडर्ड होता है। मोनेरा में देखा था कि सिंगल स्टैंडर्ड होता है, और यहाँ पे जो है 9.2 अरेंजमेंट ये होता है, 9.2 अरेंजमेंट ये फ्लैगजिला है यहाँ पे मानते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बाहर में रहेंगे। अब बीच में जो है 2 यहाँ पे डॉट लाइक स्ट्रक्चर होगा, तो ये बाहर का 9 और बीच का 2, 9 + 2 मिला के ये 11 होता है, 11। तो इसको जो है हम लोग 9.2 अरेंजमेंट कहते हैं। इसका जो है अरेंजमेंट होता है वो 9.2 होता है। ये क्या होते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं ये? माइक्रोट्यूब्यूल। और किस चीज़ के बने होते हैं? कंपोज्ड ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं। ये भी कोई एग्ज़ाम में पूछता है कि माइक्रोट्यूब्यूल्स 9 + 2 अरेंजमेंट जो होता है ये किस चीज़ के बने होते हो? तो हम लोग बोलते हैं ट्यूबुलिन के बने होते हैं। नेक्स्ट हम लोग इसके बाद देखते हैं, ये कह रहा है कि जेनेटिक मटेरियल कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर डीएनए मॉलिक्यूल। ये जो जेनेटिक मटेरियल है इसका, जेनेटिक किंगडम प्रोटिस्टा का मटेरियल कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर डीएनए मॉलिक्यूल, 2 या 2 से ज़्यादा डीएनए मॉलिक्यूल इसमें होते हैं। आगे इसमें हम लोग देख रहे हैं कि किंगडम प्रोटिस्टा में क्या क्या है। तो इसमें इंक्लूड, किंगडम प्रोटिस्टा में ये डायटम्स होते हैं। क्या होते हैं? किंगडम प्रोटिस्टा में ये डायटम्स होते हैं, डायटम्स। और गोल्डन अलगी भी ये होते हैं। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, याद रखना है। डायटम्स होते हैं और गोल्डन अलगी के जो है डिसमिट्स भी बोलते हैं। गोल्डन अलगी को क्या कहते हैं? डिसमिट्स बोलते हैं। और फाउंड इन फ्रेश वाटर, ये कहाँ पाए जाते हैं? फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। एज वेल एज फ्रेश वाटर के अलावा जो है ये मैरीन वाटर में भी पाया जाता है। फ्रेश वाटर के अलावा कहाँ पाया जाता है? ये मैराइन वाटर में पाया जाता है। तो डायटम्स जो है प्रोटिस्टा में ये पाया जाता है, तो ये हम लोग देख लिए हैं। इसके अलावा जो है इन डायटम्स में जो है सेल वॉल फॉर्म करता है। इसका सेल वॉल इसका क्या फॉर्म करता है? 2 थीन ओवरलैपिंग सेल्स बनाता है। साबुन की जो दानी होता है एक दूसरे में भीतर चला जाता है, उस तरह का ये ओवरलैपिंग सेल्स ये बनाता है। विच फिट टुगेदर, जैसे साबुन की जो है साबुनदानी एक दूसरे में फिट हो जाता है, उसी तरह से विच फिट टुगेदर एज इन सोप बॉक्स में जैसे होता है उसी तरह से ये इसमें होता है। आगे बता रहा है कि सिलिका का बना हुआ
द सिलिशियस इंडेस्ट्रक्टिबल सेल वॉल पाइल्स अप। इंडेस्ट्रेबल सिलिका का बना हुआ जो टूटता नहीं है, इंडेस्ट्रेबल सेल वॉल पाइल्स अप एट द बॉटम ऑफ वाटर रिजर्वायर। बॉटम में सिलिका का जो बना हुआ चीज़ है उससे बॉटम में बहुत सारा जमा रहता है वाटर रिजर्वायर में, और जो है बहुत सारा जमा रहता है सिलिका का बना हुआ ऑर्गेनिज्म। बिग हीप होता है, पहाड़ जैसा होता है, उसको हम लोग बोलते हैं डायमेटेशियस अर्थ। इसको क्या बोलते हैं? डायमेटेशियस अर्थ। क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज डायमेटेशियस अर्थ। डायमेटेशियस अर्थ क्या होगा? तो हम लोग लिखेंगे सिलिशियस इंडेस्ट्रेबल सेल वॉल पाइल्स अप। ये हम लोग एक लाइन पूरा लिखेंगे तो ये डायमेटेशियस अर्थ जो है ये पूरा हो जाएगा इसका आंसर। कह रहा है कि इट में एक्सटेंड फॉर 100 मीटर। ये जो पहाड़ जैसा बना रहता है ये 100 मीटर लंबा चौड़ा हो सकता है, 100 मीटर लंबा चौड़ा हो सकता है। और इसका यूज़ क्या है? ये पॉलिशिंग के लिए यूज़ किया जा सकता है। फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप में भी जो है इसको यूज़ किया जा सकता है। कह रहा है कि दे आर चीफ प्रोड्यूसर इन ओशंस। ये जो है चीफ प्रोड्यूसर मतलब ये फोटोसिंथेटिक करने वाले समुद्र में ये चीफ प्रोड्यूसर हैं। ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, दे आर बेसिकली यूनिसेलुलर। कैसे होते हैं ये प्रोटिस्ट का हम लोग जो देख रहे हैं ये कैसे होते हैं प्रोटिस्ट, तो ये यूनिसेलुलर होते हैं। इसके अलावा ये मोटाइल भी होते हैं। इसके अलावा बाइफ्लैगेलेट भी होते हैं। बाइफ्लैगेलेट 2 फ्लैगेला रहेगा। और ये फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? ये फोटोसिंथेटिक ये प्रोटिस्ट हो सकते हैं। करा कि प्रोडोमिनेंस कलर इज अ गोल्डन ब्राउन होता है। कैसा कलर होता है इसका? गोल्डन ब्राउन होता है। लेकिन येलो जो है, ग्रीन है, रेड एंड इवन ब्लू कलर, ब्लू ऑल्सो एग्जिस्ट, ब्लू ऑल्सो इसमें एग्जिस्ट करता है। प्रोटिस्टा के बारे में हम लोग देख रहे थे। इसमें बता रहा है कि सम डाइनोफ्लैगेलेट्स, कुछ जो है डाइनोफ्लैगेलेट्स हैं जैसे कि जिम्नोडियम। और क्या नाम है? जिम्नोडियम के अलावा और क्या नाम है? गोनिओलेक्स ग्रो इन लार्ज नंबर। ये काफ़ी ज़्यादा संख्या में ग्रो कर जाते हैं इन द सी। कहाँ पे ग्रो करते हैं? ये सी में करते हैं। एंड मेक द वाटर लुक रेड। वाटर कैसा दिखता है? रेड दिखता है। एंड काउज कॉल्ड द सो कॉल्ड रेड टाइड। इसको बोलते हैं रेड टाइड। बहुत बड़ी संख्या में ये होते हैं, इसके कारण इसको रेड टाइड बोलते हैं। ये नाम पूछता है कि रेड टाइड जो है किसके कारण होता है, तो आंसर देना पड़ेगा हम लोग को। जिम्नोडियम के कारण होता है, गोनियोलेक्स के कारण ये होता है। ये नाम हम लोग को देना पड़ेगा। अब आगे कर रहा है कि दे आर यूग्लिना लाइक यूनिसेलुलर फ्लैगेलेट्स। ये कैसे होते हैं? ये यूग्लिना लाइक यूनिसेलुलर फ्लैगेलेट्स होते हैं विच पोसेसेस पेलिकल्स। इसमें क्या होता है? पेलिकल्स होता है, बाहर का जो कवरिंग होता है पेलिकल। इंस्टीड ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल की जगह पे यहाँ पे पेलिकल्स ये होता है। और विच मेक द बॉडी फ्लेक्सिबल। इसके कारण क्या होता है? बॉडी उसका फ्लेक्सिबल होता है। दे हैव 2 फ्लैगेला। उसमें कितने फ्लैगेला हो सकते हैं? 2। एक शॉर्ट हो सकता है और दूसरा जो है लॉन्ग हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट ये बता रहे हैं कि दे आर फोटोसिंथेटिक। ये क्या हो सकते हैं? यूग्लिना वाले में दे आर फोटोसिंथेटिक इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड एक्ट एज प्रीडेटर। ये प्रीडेटर की तरह भी एक्ट कर सकते हैं। कब? इन एब्सेंस ऑफ सनलाइट। जब सनलाइट रहेगा तब ये प्रीडेटर के तरह होंगे। एग्जाम्पल क्या है? यूग्लिना है और पैरामीशियम है, ये पारानीमा है। ये एग्जाम्पल इसका क्या हो गया? यूग्लिना और पारानीमा ये है। अब हम लोग देख रहे हैं आगे, हम लोग ये किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में हम लोग देख रहे थे। अब किंगडम प्रोटिस्टा में हम लोग देखते हैं ये स्लाइम मोल्ड्स क्या है। ये या नेक्स्ट टॉपिक हमारा हो गया ये स्लाइम मोल्ड्स।
तो ये स्लाइम मोल्ड्स के बारे में हम लोग देख रहे हैं। कह रहा है कि स्लाइम मोल्ड्स जो हैं ये सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट हैं। स्लाइम मोल्ड्स क्या हैं? ये प्रोटिस्ट हैं। लेकिन किस तरह के प्रोटिस्ट हैं ये सैप्रोफाइटिक, सड़ी गली चीज़ों से अपना भोजन लेते हैं, तो सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट हैं। फीड ऑन, क्या खाते पीते हैं ये? फीड ऑन डिकेइंग ट्विंग्स एंड लिव्स, जो सड़े गले लीफ वगैरह हैं तो वो खाते हैं। कह रहा है ये स्लाइम मोल्ड्स के बारे में बता रहा है। किसके बारे में? स्लाइम मोल्ड्स। क्या है स्लाइम मोल्ड्स? सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट है। स्लाइम मोल्ड्स के बारे में बता रहा है कि अंडर फेवरेबल कंडीशन, जब कंडीशन फेवरेबल होता है उस समय दे फॉर्म एन एग्रीगेशन, बहुत लंबा चौड़ा ये एक साथ बनाते हैं, इसको प्लाज्मोडियम कहते हैं। एग्रीगेशन, बहुत सारे जो एक साथ हो जाते हैं तो उसको एग्रीगेशन हम लोग कहते हैं, इसको प्लाज्मोडियम कहते हैं। प्लाज्मोडियम विच प्रोड्यूस फ्रूटिंग बॉडी, ये फ्रूटिंग बॉडी ये देता है और उसमें क्या होता है? स्पोर होता है। कह रहा है कि सेल वॉल ऑफ स्पोर्स कंटेन सेलुलोज, सेल वॉल ऑफ स्पोर जो है क्या होता है? उसमें सेलुलोज होता है। और स्पोर्स आर डिस्पर्स्ड बाई एयर करंट, स्पोर जो है वो एयर करंट के थ्रू डिस्पर्स्ड होता है। एग्जाम्पल है फाइसेरम और फ्यूलिगो, ये दो एग्जाम्पल्स हैं। अब तीसरा हम लोग देख रहे हैं, तीसरा हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे प्रोटोजोअन्स दो देख रहे हैं हम लोग, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम लोग प्रोटोजोअन्स, अमीबा वगैरह जो है ये प्रोटोजोअन्स का एग्जाम्पल है। प्रोटोजोअन्स का कह रहा है कि ऑल प्रोटोजोअन्स आर हेट्रोट्रॉप, प्रोटोजोअन्स क्या होते हैं? हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। और लीव एज प्रीडेटर्स, ये प्रीडेटर्स की तरह होते हैं या फिर पारासाइट्स की तरह होते हैं। प्रोटोजोअन्स क्या होते हैं? प्रीडेटर और पारासाइट की तरह होते हैं। आगे बता रहा है कि दे आर कंसीडर्ड एज प्रिमिटिव, ये कंसीडर्ड एज प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स, ये जो है एनिमल्स के ये प्रिमिटिव रिलेटिव्स इसको हम लोग कह सकते हैं। कह रहा है कि एमोबॉइड, अमीबा जैसा जो हैं, जो प्रोटोजोअन्स अमीबॉइड्स, अमीबा जैसा जो है वो मूव करता है, चलता फिरता है, मूव, और कैप्चर करता है अपना सीडोपोडिया से, वो कैप्चर करता है। क्या कैप्चर करता है? फूड। किससे कैप्चर करता है? ये सीडोपोडिया, ये फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शन होती है अमीबा में, ये इसको सीडोपोडिया हम लोग बोलते हैं। अमीबा, ये अमीबा है, तो अमीबा है, ये डायग्राम हम लोग बनाते हैं, ये अमीबा का डायग्राम हम लोग बना रहे हैं। ये फिंगर लाइक इसमें प्रोजेक्शन होती है अमीबा में। तो ये यहाँ पे भोजन आया तो ये सीडोपोडिया ऐसे करके जो है ये ऐसे आगे बढ़ के ये भोजन भीतर कर लेता है और फिर ये फूड वैक्यूल्स में ऐसे आ जाता है। तो इसको जो है सीडोपोडिया के थ्रू अपना भोजन ये लेता है। कह रहा है कि सम आर पैरासाइट ऑल्गो, कुछ जो है इसमें पैरासाइट भी होते हैं, जैसे प्लाज्मोडियम पैरासाइट होता है। उसके बाद बता रहा है कि ये जो फ्लैगेलेटेड प्रोटोजोअन्स हैं, फ्लैगेलेटेड प्रोटोजोअन्स ये फ्री लिविंग होते हैं या फिर ये पैरासाइट भी हो सकते हैं, इसमें पैरासिटिक भी हो सकते हैं। दे हैव फ्लैगेला, उसमें फ्लैगेला भी होता है। आगे है कि सीलिएटेड प्रोटोजोअन्स जो है वो एक्वाटिक होते हैं। इसके अलावा हैव सीलिया, सीलिया इसमें होता है। कहाँ सीलिया होता है? इसमें ऑल ओवर द बॉडी, पूरे बॉडी में, ऑल ओवर द बॉडी। क्यों होता है? फॉर मूवमेंट के लिए होता है। अब हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं स्पोरोजोअन्स। एक जो है इसमें स्पोरोजोअन्स है, ये स्पोरोजोअन्स, इसमें ऐसे एनिमल होते हैं, इंक्लूड एनिमल दैट हैव इन्फेक्शियस स्पोर, इसमें इन्फेक्शियस स्पोर होता है, जैसे प्लाज्मोडियम, लाइक स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल, वो इन्फेक्टिव स्टेज होता है और इसमें लोकोमोटरी ऑर्गन जो है एब्सेंट होते हैं। तो प्रोटोजोअन्स जो हैं ये कितने तरह के हमें दिखे प्रोटोजोअन्स? एक तो अमीबॉइड दिखा, अमीबा और एंटीमीबा एग्जाम्पल है। एक स्पोरोजोअन्स दिखा जिसका प्लाज्मोडियम एग्जाम्पल है, और फ्लैगेलेटेड प्रोटोजोअन दिखा जिसका ट्रिप्नोसोमा एग्जाम्पल है।
और सिलिएटेड दिखा प्रोटोजोअन्स, जिसका कि पैरामीजियम एग्जाम्पल हैं। इसके सारे के डायग्राम हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे कि ट्रिप्नोसोमा का कैसा डायग्राम है, अमीबा एंटीमीबा का डायग्राम कैसा है, प्लाज्मोडियम का डायग्राम कैसा है और पैरामीशियम का डायग्राम कैसा है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग किंगडम फंजाई करेंगे। नेक्स्ट क्लास में किंगडम फंजाई हम लोग करेंगे।